लोकसभा चुनाव नजदीक आ चुके हैं और हम कर रहे हैं हवाई सफर में। दिखाना चाहूंगा भिलवाड़ा लोकसभा को। देखिए ऊपर से भिलवाड़ा लोकसभा कैसी लगती है। हेलीकॉप्टर राइड में हम हैं और इस हेलीकॉप्टर राइड में हम लोगों से जानेंगे कि क्या मन में है इनके, वोटर क्या कहना चाहता है, वोटर की रिपोर्ट लेते हैं। क्या मानते हैं, लोकसभा चुनाव नजदीक आ चुके हैं, क्या है, क्या मुद्दों पे आप वोट देंगे? सबसे फर्स्ट ऑल ये मैं इसी मुद्दे में बात करेंगे कि अभी करंट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनका कार्य बहुत ही अच्छा चल रहा है। प्रेजेंट के जो मोदी जी के नेतृत्व में जो अभी प्रेजेंट में जो सरकारें चल रही है, जिनको डबल इंजन की सरकार बोला जा रहा है, वो भी काफी अच्छा वर्क कर रहे हैं। बस इसी चीजों को देखते हैं। और सबसे बड़ी चीज, हम लोग बिजनेस से बिलोंग करते हैं, तो आज बिजनेस को लेके जो जीडीपी ग्रोथ हुई है वो वाकई तारीफ काबिल है। तो रुझान पूरा बीजेपी का लग रहा है। और अभी हमारा यही है कि सबका अलग अलग मत होता है, तो कहीं ना कहीं एक जो एक्टिव पार्टिसिपेशन सही होता है कैंपेन का, वो कहीं ना कहीं हमें नहीं देखने को मिला। इस बार उम्मीद है कि जो सांसद जो भी बनेंगे, क्योंकि आवाज तो दायित्व तो मोदी जी की है, लेकिन फिर हम चाहेंगे कि राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ क्षेत्रीय विकास की हो। देखिए राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ क्षेत्रीय विकास की बात कर रहे हैं। हम अभी हेलीकॉप्टर में बैठे हैं, हवा में भी हमने वोटरों का रुझान जाना है, तो कहीं ना कहीं वोटरों का रुझान हमें देखने को मिला है। सांसद के सरल स्वभाव की तारीफ भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कुछ कामयाबी बता रहे हैं। हम जानेंगे कि 10 साल से भिलवाड़ा सांसद ने क्या किया है, क्या विकास कराए हैं, कितने काम किए हैं, जनता कितनी खुश है, क्या नाराजगी है जनता में। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। क्या रिपोर्ट कार्ड है, आप वोटर हैं, सांसद का क्या रिपोर्ट कार्ड है? हमारे सांसद सुभाष जी बेहड़िया यहाँ 10 साल से हैं और वो बहुत ही भले आदमी है और जनसेवक है। उन्होंने टेक्सटाइल मार्केट के लिए, टेक्सटाइल मंडी के लिए उन्होंने बहुत अच्छा कोशिश करी है। जीएसटी में जो प्रॉब्लम थी उसको भी हाई लेवल पे बात करके उन्होंने काफ़ी ठीक करवाया है। और बाकी स्टेट में जब अपोजिशन थी, दूसरी पार्टी थी, इसलिए काम ज़्यादा नहीं हो पाया है टेक्सटाइल के लिए। अदरवाइज उन्होंने अपनी तरफ से बहुत प्रयास किया। देखिए सांसद महोदय ने प्रयास किए हैं। कुछ महिलाएं भी, एक महिला भी हमारे साथ जानते हैं कितना विकास हुआ है। एक महिला है, आप गृहिणी भी हैं, तो बताएंगे कितना विकास हुआ है, सांसद ने क्या कंट्रीब्यूशन दिया भिलवाड़ा? सांसद हमारे महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत ही अच्छा करते आए हैं और उम्मीद करूंगी कि वो आगे भी हमारे लिए बहुत अच्छा ही करेंगे। देखिए कुछ युवा भी हैं, बात करेंगे इनसे, कोशिश करेंगे, जानेंगे। युवा है भाई, क्या रहा सांसद का रिपोर्ट का? रिपोर्ट अच्छी है, काम हो रहा है, अच्छा हुआ है भिलवाड़ा में, लेकिन और भी काम कार्य कराने की रिक्वायरमेंट है। तो हम आशा करते हैं कि साहब और काम कराए, अच्छा काम कराए भिलवाड़ा के लिए। क्या मुख्य मुद्दे रहे भिलवाड़ा की जनता के जो अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हो पाए, या फिर क्या जनता और चाहती है? भिलवाड़ा में ना तो ओवरब्रिज का काम जो आज तक पिछले 8 साल से सुनते हुए आ रहे, कुछ इंडस्ट्रीज लिस्ट मिलके करेंगे, विधायक चेंज करो तो करेंगे, लेकिन भाजपा की सरकार में जो 10 साल से विधायक है 1% शहर में नजर नहीं आते। काम लेके जाओ तो भले तो कोई जाने ही कोई ना, सीधा डायलॉग है। क्या लग रहा है, सुधार हो रहा है शहर में या जिले में? सर भिलवाड़ा की पब्लिक ने जितने मार्जिन के साथ सांसद साहब को जिताया था, उस हिसाब से सांसद साहब ने मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं किया है और बहुत अच्छे डेवलप कर सकते थे। कोटा के तर्ज पे, काशी की तर्ज पे, जब प्रधानमंत्री जी अपने हैं तो फिर यहाँ पे भी काम उसी लेवल पे होना चाहिए था और बहुत बढ़िया काम होना चाहिए था। क्या कहना? काम तो इतने बढ़िया नहीं हुए, लेकिन सांसद ईमानदार हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन जिस हिसाब से उनको काम करना चाहिए काम नहीं हो रहा है। और इंडस्ट्री को डेवलपमेंट करने के लिए सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इंडस्ट्री डेवलपमेंट मांग रहे हैं, सांसद ईमानदार हैं, सरल स्वभाव के हैं। कुछ युवा हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या कहना है, सांसद ईमानदार तो है, सरल स्वभाव के, मिलते जाते होंगे? बिल्कुल बिल्कुल ईमानदार तो है ही है, पर उसके बाद भी कुछ काम जो चीज होती है वो कुछ होनी चाहिए। आज जैसे कि बात रोजगार की हुई है, कुछ डेवलपमेंट की हुई है, वो चीज डेफिनेटली होनी चाहिए। आज यंगस्टर्स हैं, आज यहाँ पे मैं तो कह रहा हूँ कि आज भिलवाड़ा को जो विकसित होना चाहिए तो किसी यंगस्टर से ही होगा। आज यहाँ पे यूनिवर्सिटीज आए, अच्छी कॉलेजेस आए, अच्छे स्कूल्स आए, उस चीज पे फोकस करा जाए और अच्छे डेवलपमेंट पे फोकस जाए। आज कहीं भी कोई भी देश बढ़ता है तो यूथ से ही बढ़ता है और यूथ पे फोकस करना चाहिए। मेरा तो ये मानना चाहिए। टेक्सटाइल, आज भिलवाड़ा को टेक्सटाइल के नाम से जाना जाता है। मेरा मानना है कि कुछ अच्छी चीज पे आवाज उठाए और जो भी नया सांसद जैसे भी आते हैं आगे क्या, तो उसके अंदर में टेक्सटाइल को फोकस किया जाए। मेरा टेक्सटाइल फोकस करने की युवा बात कर रहे हैं। सांसद तो खुद एक टेक्सटाइल हब जाने जाते हैं, सीए भी हैं। मैं कहूँगा बेहड़िया साहब ने बहुत कुछ काम किया है और उम्मीद करता हूँ आप रिपीट हो और अच्छा काम करा हमारे लिए। कभी गए उनके पास काम के लिए ना नहीं किया साहब उन्होंने, कभी भी सुभाष जी बेहड़िया साहब, मैं उनके काम से संतुष्ट हूँ। आपका क्या कहना है, ये बताइए। मेरा तो भिलवाड़ा का एक मेन है, कपड़े का है और उसमें इंडस्ट्री के अंदर में पावर ग्रेड इतनी हाई है
जिसको सेंटर में या राजस्थान स्टेट पे लेकर के कम करवाना चाहिए, जिससे उद्योगों का पलायन है रुक सके और थोड़ा प्रॉफिट में आ सके। बहुत तकलीफ में है इंडस्ट्री जो है, मेरा कहना यही है। पलायन को रोका जाए, ऐसा क्या किया जाए? सुभाष जी काम तो कर रहे हैं पर पलायन को भी रोकना जरूरी है। पलायन को रोकने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को भी स्टेप लेने की जरूरत है। यहाँ पर डबल इंजन की सरकार अब आई है, तो हम उम्मीद करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट भी पावर की रेट के लिए और अन्य सुविधाओं के लिए कुछ न कुछ स्टेप रहेगी। सांसद ने कितना विकास किया है, क्या प्रमुख काम है जो सांसद ने किए हैं? देखिए, पहली बात तो मैं ये बता दूं आपको कि जो मोदी सरकार है और उसका जो पूरा पार्लियामेंट है, उसने जो काम किए हैं वो अविस्मरणीय है। मोदी ने जो भी गारंटी दी है देश को वो पूरी हुई है। आप अभी देखिए 2 दिन पहले सीएए लागू हुआ है। निश्चित रूप से जो देश में रहने वाले लोग हैं उसको नागरिकता दी जा रही है, नागरिकता छीन नहीं रहे। तो जिस तरह से कांग्रेस ने प्रोपेगेंडा बना रखा है वो बिल्कुल गलत है। और दूसरी बात करें कि हम भीलवाड़ा की बात करें तो ब्रॉडगेज किसने दिया? निश्चित रूप से भाजपा की देन है, जिसमें ब्रॉडगेज मिला है। उसके अलावा जो विद्युत वाली जो ट्रेन चली है वो उसकी वजह से चली है। आज वंदे भारत कहाँ से चल रही है? निश्चित रूप से ये भाजपा के ही देन है। आप क्या कहेंगे, क्या विकास हुआ 10 सालों में? कितना सफल रहे सांसद काम कराने में? भीलवाड़ा के जो सांसद हैं सुभाष जी भेड़िया, मेरे हिसाब से उनका एक भी अचीवमेंट भीलवाड़ा के लिए उपलब्धि नहीं है। 10 साल से वो कंटिन्यू सांसद है। उन्होंने संसद के अंदर भीलवाड़ा की एक भी मांग उन्होंने नहीं वहाँ पे रखी नहीं है। एक ना नेशनल पार्क था, वो भी है ना जोधपुर चला गया। भीलवाड़ा के लिए उन्होंने उसकी मांग भी नहीं रखी, उन्होंने उसके लिए कोई काम भी नहीं किया। और मैं इस चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि सुभाष जी भेड़िया ने भीलवाड़ा में 10 साल तक कोई भीलवाड़ा के जनहित की एक भी आवाज न तो राज्य सरकार के पटल पर रखी है, न केंद्र सरकार के पटल पर रखी है। तो मैं इस मामले में ये इतना सा कहना चाहूंगा कि सुभाष जी भेड़िया ने भीलवाड़ा के विकास में कोई काम नहीं किया है। भीलवाड़ा की जनता ने अभी जो विगत जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें ना भीलवाड़ा के विधायक और सांसद दोनों का पुरजोर विरोध किया उन्होंने। क्या सही में जनता परेशान हो चुकी है सांसद महोदय से? क्या उपलब्धि सांसद महोदय की तो भीलवाड़ा में कोई उपलब्धि नहीं है। जनता तो सांसद महोदय से परेशान है। अगर कोई नया और ढंग का अच्छा सांसद देवे तो बीजेपी यहाँ से निकल सकती है। इन सांसद के भरोसे तो बीजेपी नहीं निकल सकती है। हम बात करेंगे 10 साल से जो सांसद है सुभाष भेड़िया के कार्यकाल की, उनके कामों की। हमारे साथ कई लोग हैं, उनसे चर्चा करेंगे किस प्रकार से उनका कार्यकाल रहा, क्या उपलब्धियां रही 10 साल के उनके कार्यकाल में। आइए चर्चा करते हैं, क्या उपलब्धियां रही है सांसद ने 10 साल में क्या किया? सांसद सुभाष जी भेड़िया ने भीलवाड़ा के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं। वो आमजन के साथ इतने अंदर मिलकर वो सारे कार्य कर रहे हैं। सांसद सुभाष जी भेड़िया हर आम व्यक्ति के दुख सुख के अंदर हमेशा भागीदार है। 3 प्रमुख चीजें बताइए जो सांसद सुभाष भेड़िया ने इस भीलवाड़ा को दी। देखिए, सबसे बड़ा काम इस भीलवाड़ा की दृष्टि से हम सोचें, भीलवाड़ा शहर बढ़ा और रेलवे जो बहुत बड़ा भारत सरकार का मंत्रालय है, तो सेकंड एंट्री गेट ये बहुत पूरे क्षेत्र में आप दूर दूर तक भी जाएंगे, बड़े बड़े स्थानों पर नहीं है, परंतु हमने निवेदन किया जब कि आधी जनसंख्या उधर है और उधर तेजी से विकास हो रहा है, तो द्वितीय प्रवेश द्वार और आज जिस तेजी से उसका विकास हो रहा है आप देखेंगे कि बहुत बड़ी सुविधा है। दूसरी मैं बात करूं आपके सामने तो पासपोर्ट, आपको पासपोर्ट ऑफिस नहीं था जब, तब कितना जयपुर और पासपोर्ट बनाने के लिए इंडस्ट्री, ये औद्योगिक नगरी है भीलवाड़ा और बाहर भी जाना पड़ता है लोगों को। पासपोर्ट की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण काम था, ये भी भारत सरकार का काम है। पोस्ट ऑफिस से जोड़कर पासपोर्ट ऑफिस की स्थापना हुई और ये विरोधी ये भी कह सकते हैं कि सब जगह हुआ, परंतु नहीं, सबसे पहले में है ना भीलवाड़ा यहाँ प्रायोरिटी पर है। तीसरा मेडिकल कॉलेज की बात करें तो भारत में जब नरेंद्र मोदी ने ये मिशन लिया कि हर जिला केंद्र पर मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, तो भीलवाड़ा 2-3 में शुरू के। तो ये 2-3 बातें मैंने प्रमुख रूप से चिकित्सा को लेकर कही, आधारभूत सुविधाओं को लेकर कही, और रोडों का जो जाल है, मैं मानता हूं कि घोषणाएं तो पहले हुई थी, परंतु 14 से 24 में हम NH 758 की बात करें या कुलापुरा उनियारा की बात करें या सारी सड़कें या अभी जो कंप्लीट हुआ है रास ब्यावर यासीन वाला रोड, सब सुभाष जी भेड़िया साहब के अथक प्रयत्न से। फिर चंबल का पानी, मैं बताऊं आपको कि फॉरेस्ट की एनओसी नहीं और वो पानी भीलवाड़ा पहुंच नहीं रहा है, और तत्कालीन सांसद जो मंत्री थे भारत सरकार में उन्होंने इनकार कर दिया
कि मैं असफल रहा इसलिए इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, सीट छोड़कर चले गए दूसरी सीट पर। आपको याद होगा 2014 का इलेक्शन जब उन्होंने कहा था, बहुत बड़े नेता कांग्रेस के 9 में वो सांसद बने थे, यहाँ से मंत्री भी थे, उन्होंने ये सार्वजनिक रूप से कहा कि मैं नहीं कर पाया, परंतु सुभाष जी ने आकर उसमें मेहनत की, उसमें प्रयत्न प्रयास किया और फॉरेस्ट की एनओसी दिला के उसमें जितनी बर्डन आई सब प्रकार की दूर करके चंबल का पानी भीलवाड़ा पूरे जिले में। देखिए इन्होंने कहा कि चंबल का पानी कहीं ना कहीं विकास किए हैं। बात करते हैं, क्या चंबल का पानी सांसद जी लाए? ये तो इनको खुद पता है कि चंबल का पानी कौन लाया है, लेकिन चूंकि चुनाव सिर पर है, इसलिए जनता को कैसे गुमराह करें, तो जनता को गुमराह करने के लिए थोड़ा बहुत झूठ बोल रहे, तो वो इनकी फितरत में है और पार्टी पूरी झूठ पे ही टिकी हुई है। और चंबल का पानी कौन लाए, तो पूरी भीलवाड़ा की जनता जानती है कि चंबल का पानी भीलवाड़ा के भागीरथ सीपी जोशी साहब लेके आए हैं और उन्हीं की देन है कि आज भीलवाड़ा आराम से पानी पी रहा है। क्या लग रहा है, कितना विकास किया? ये झूठ का पुलिंदा है जी। ये कह रहे हैं फिसड्डी सांसद है, इतना बढ़िया सांसद है कि आज अगर हम उनको बुलाएं कि भाई साहब हमारे यहाँ आप पधारो, ये समस्या है, तुरंत स्कूटर लेके आते हैं। इतना सहज और सरल व्यक्तित्व का धनी है। और मैं ये बताऊं, ये कह रहे हैं कि भाई कोई विकास नहीं किया। आज इनकी पार्टी के जो सीपी जोशी जी थे, वो रेल मंत्री थे, उस समय की ट्रेनों की स्थिति देखो और आज की ट्रेनों की स्थिति देखो। उस समय कामाख्या के लिए ट्रेन नहीं थी, उस समय उज्जैन के लिए ट्रेन नहीं थी, तिरुपति बालाजी के लिए ट्रेन नहीं थी, अयोध्या के लिए ट्रेन नहीं थी, मथुरा के लिए ट्रेन नहीं थी। ये सारी ट्रेनें माननीय सांसद साहब ने अथक प्रयासों से लाए। उसके बाद में माननीय सांसद साहब के कार्यकाल के अंदर इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए उन्होंने घोषणा कराई। घोषणा के बाद में वो कार्य पूर्ण हो गया। सेकंड, वो डबल लाइन का कारण उन्होंने घोषणा कराई, उनके कार्यकाल में पूर्ण होगा। ठीक है, उसके बाद में भीलवाड़ा से अहमदाबाद जाने के लिए कोई साधन नहीं था, ट्रेन की रेलवे लाइन नहीं बिछाई, उसकी घोषणा करी। उसकी क्योंकि यहाँ के आदमियों को, ग्रामीण परिवेश के आदमियों को, गरीब आदमियों को 1700, 2000, 3000 रुपया देकर अहमदाबाद जाना पड़ता था। आज उनके प्रयासों से 165 रुपए के अंदर अहमदाबाद जाता है आदमी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सादगी के प्रत्येक श्रीमान सुभाष जी बेड़िया जो कभी भी किसी भी हर हाल में आपको इजी मौजूद मिल जाएंगे। और अगर कभी भी उनका जो सांसद पोस्ट का जो काम है, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करता है, सरपंच या कांग्रेस से करता है। उन्होंने हमेशा सबको अपना सांसद कोष दिया। विकलांगों के लिए उन्होंने ट्राई साइकिलें दी और बाईसाइकिल दी, स्कूटर दिए, बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। और एक जो रेलवे स्टेशन के अंदर स्वचालित जो सीढ़ियां हैं, वो भी उन्हीं की देन है। देखिए कहीं ना कहीं विकास को गिना रहे हैं। हमारे साथ कुछ युवा हैं, इनसे बात करेंगे। एक युवा के तौर पे कितना विकास हुआ है, क्या 10 साल का रिपोर्ट कार्ड रहा है? देखिए विकास की अगर बात करूं तो शायद आप मेरे से प्रश्न पूछते कि विकास हुआ कहाँ है। आपने प्रश्न पूछा युवाओं के बारे में, तो मैं युवाओं के लिए इतना से कहना चाहता हूँ, हमको सरकारी नौकरी की आवश्यकता है। आज दर बढ़ रहे, हम बेरोजगार घूम रहे हैं। आज किसी तरह से रोजगार की आवश्यकता, हमको रोजगार की पूर्ति नहीं हो पा रही है। सरकार से इतना अनुरोध, अगर वो योजनाएं लाती है तो उसको धरातल पे लागू करे, जो धरातल पे लागू नहीं हो पाती है। इससे हम जैसे युवा आज परेशान हो रहे हैं। आज मैं युवा हूं तो मैं विकास चाहता हूं, चाहे मेरी कांग्रेस करे, चाहे मेरी भाजपा करे, कोई भी करे, मुझे उससे मतलब नहीं। युवा के नाते मुझे विकास की आवश्यकता है, विकास होना चाहिए, विकास होना चाहिए। देखिए एक नेता का गुण होता है सहज, सतर्क और सुलभ। इन तीनों ही पारदर्शियों में भारतीय जनता पार्टी का हर नेतृत्व सक्षम संपन्न हुआ है। और सुभाष जी बेड़िया की बात करें, सहज है, किसी भी व्यक्ति के सुख दुख हो तो वह सहजता से उपलब्ध हो जाते हैं। सजग हैं, कोई भी भीलवाड़ा का मुद्दा हो तो अगर राजस्थान में जब वो विधानसभा में थे तब उन्होंने राजस्थान की विधानसभा में भीलवाड़ा की प्रमुखता से मांग उठाई। और उसके पश्चात जब उन्होंने इतनी मांगे उठाई, जब उन्होंने भीलवाड़ा के विकास में अपने काम किए, तो भीलवाड़ा की जनता ने पार्टी नेतृत्व में विश्वास किया, तो उनको फिर लोकसभा का टिकट दिया। लगातार अपने ही रिकॉर्ड वोटों को तोड़ते जा रहे हैं। और सतर्कता की बात करूं तो आप देखिए कि जब हम लोग, आज हम जिस उम्र में हैं, हमारे से भीलवाड़ा में 15 साल पहले घरों में पानी नहीं आता था। हम सुबह 6 बजे उठ के, 5 बजे उठ के आसपास के क्षेत्रों में पानी लेने जाते थे। लेकिन आज हमारे घरों में पानी आ रहा है। जिले में कई क्षेत्रों में नहीं आ रहा है, ये बात चिंताजनक है, लेकिन इसके लिए भी वो सतर्क हैं, लगातार अपनी बात कर रहे हैं। और दूसरी बात, ये चुनाव जो है
एक सांस्कृतिक विकास का चुनाव भी है। भीलवाड़ा के विकास के साथ सांस्कृतिक जो विकास हो रहा है ये देखने लायक है। आज हर व्यक्ति अपनी मातृभूमि और संस्कृति से विकास की बात करता है और सुभाष जी बेड़िया ने जो काम किए हैं उनकी गिनती अगर करने लगे तो मेरे हिसाब से कि आंकड़े जो हैं 2.5 सैकड़ा 1000 तक पहुंच जाएंगे ऐसे आंकड़े कि सुभाष जी बेड़िया ने इतने कितने काम किए हैं। पानी की समस्या दूर हो गई, सड़क की समस्या दूर हो गई क्या? सर ये सारी समस्या जो कि त्यों है, और जो जल पानी लाए थे चंबल से वो माननीय डॉक्टर सीपी जोशी साहब लाए थे, केंद्र से लाए थे। भीलवाड़ा औद्योगिक नगरी के नाम जाते हैं, जहाँ भीलवाड़ा की जो पहचान है वो औद्योगिक से है। जितने उद्योग समूह हैं उन लोगों को आज तक कहीं भी मंत्री, केंद्रीय मंत्रियों के बाद प्रेजेंटेशन हो, हमारे सांसद साहब उन समूहों के साथ में गए, वहां प्रेजेंटेशन दिया है। जो समस्या यहाँ कपड़ा उद्योग के लिए आई है, चाहे दूसरे अन्य उद्योगों में जो समस्या आई, उस समस्याओं को तुरंत गंभीरता से लेते हुए हमारे सांसद महोदय ने, सुभाष जी बेड़िया ने, यहाँ के जो एक समूह होता है उस समूह को लेके चाहे कपड़ा मंत्री के पास जाना हो, चाहे उद्योग मंत्री के पास जाना हो, चाहे भीलवाड़ा को कोई विशेष पैकेज दिलाना हो, उसके लिए प्रयास किया है, निरंतर प्रयास करते रहे हैं। इतना सहज, सुलभ और मतलब हमेशा उत्पन्न मतलब तैयार रहने वाला सांसद भीलवाड़ा को कभी नहीं मिल पाएगा। सांसद महोदय एक बार चुनाव लड़ते हैं, 4 साल और 8 महीने क्वारंटीन रहते हैं, एंड के 4 महीनों में आ जाते हैं कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं। एक भी उपलब्धि ऐसी बता दें कोई भी बीजेपी वाला कि उन्होंने ये काम किया है। सारी जनता त्रस्त है, परेशान है, सिर्फ धर्म का ध्रुवीकरण करके भगवान राम के नाम पे वोट ये ले लेते हैं, बाकी कोई विकास नहीं है इनका। क्या विकास नहीं करा पाए सांसद? सर सांसद साहब ने खूब विकास किया है। पूरे भीलवाड़ा जिले में मात्र एक नेता है जो 30 साल से अपना खुद का निजी ऑफिस खोल के बैठा है। किसी की समस्या हो तो हमारे पास आओ। हजारों की तादाद में मिलते हैं लोग उनसे, चाहे अफीम के पट्टों का विषय हो, किसानों के अफीम के पट्टों से लेकर समस्या आई, स्वयं सुभाष जी उनको दिल्ली लेकर गए और उनके अफीम के पट्टों से निजात दिलाई। अभी मांडलगढ़ का एक विषय आया था कि सरकार ने जो रेलवे के जो क्रॉसिंग थे, पैदल चलने के क्रॉसिंग या गाड़ियां क्रॉस होती थी, उनको सीधा बंद करने का प्रावधान किया, तो एक शमशान घाट पटरी के उस तरफ था। तुरंत सुभाष जी बेड़िया ने एक्शन लिया और नीचे अंडरब्रिज खुलवाया। आज आसानी से शमशान तक पब्लिक जा रही है। उसके अलावा कांग्रेस की सरकार केवल घोषणाएं करती है। मेमू कोच फैक्ट्री की भी एक घोषणा करी थी। संतुष्ट है सांसद? मैं सांसद से संतुष्ट हूँ, 10 में से 10 नंबर। मेमू कोच कारखाने की घोषणा करी, सोनिया गांधी ने उद्घाटन किया, वहीं का वहीं पड़ा है। और पानी लाने के लिए भी उन्होंने केवल उद्घाटन ही किया था, एनओसिया तक पूरी नहीं ली। एनओसिया, वन विभाग की एनओसिया स्वयं बेड़िया जी बने सांसद, उसके बाद आए और उसके बाद में हमने पानी पिया है। देखिए हमने लोगों से बात की, जाना 10 साल का रिपोर्ट कार्ड जाना, रिपोर्टर वोटर तक पहुंचे हैं। कहीं ना कहीं लोगों ने अपनी बात रखी है, कई ने सांसद को सरल स्वभाव बताया है, कम्युनिकेट करने वाला सांसद बताया, कई ने आरोप लगाए हैं कि सांसद उस प्रकार से विकास नहीं करा पाए हैं। अब आने वाला वक्त बताएगा लोकसभा चुनाव में क्या होता है, जनता किस तरफ जाती है, कांग्रेस या बीजेपी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा।